आज इस देश में कौन वैशाखी का पर्व मना रहा है? आज तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे डे आ गए। लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, लोग रोज डे मनाते हैं, प्रपोज डे मनाते हैं, कोई हग डे मनाता है, कोई वैलेंटाइन डे मनाता है, कोई टीचर्स डे मनाता है, कोई मदर्स डे मनाता है। उन बलिदानी शहीदों की परंपरा को आज समाज और राष्ट्र भूल चुका है। वो पावन परंपरा आप लोग मना रहे हैं और बच्चों में वो नई संस्कार देने का आप लोग काम कर रहे हैं, इसलिए आप सभी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी जानते हैं आज गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ये वैशाखी का पावन पर्व, और इस पावन पर्व पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया गया। आज के दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी वैशाखी के पर्व पर। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु दा फतह। तो ये जो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने क्यों की? खालसा का मतलब क्या होता है? खालसा का मतलब होता है ईश्वरीय कार्य। ईश्वरीय कार्य के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने एक नया संगठन को जन्म दिया और उस संगठन की कमान 5 धर्म के 5 प्यारों को सौंपी गई। वो बहुत अच्छा इतिहास है, शायद आप लोग उस इतिहास से रूबरू ना होंगे। अभी गुरु गोविंद सिंह ने पूरा जीवन, उनका पूरा परिवार, अभी हमारे आदरणीय रामनिवास जी आपके बीच में छोटी सी झलकी उनके परिवार की आपके बीच में दे रहे। गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार इस राष्ट्र और समाज के लिए काम आ गया। मुझे दुख होता है जब 25 दिसंबर के दिन हमारा पूरा देश क्रिसमस डे की खुशी में झूमता है, लेकिन वो बलिदानी सप्ताह, दिसंबर का अंतिम सप्ताह इस देश के लिए बड़ा गौरवशाली सप्ताह है। उस सप्ताह के अंदर एक से एक बढ़कर के बलिदानी लोगों ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हम उस पावन परंपरा को भूल करके क्रिसमस डे मनाते हैं। क्रिसमस डे मनाना हम लोगों को याद रह गया, लेकिन उस 25 दिसंबर के दिन एक महान सम्राट जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन मुगलों से लोहा लेते लेते जो शहादत को प्राप्त हुआ, उस महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस हमको याद नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस हमको याद नहीं है। कुछ आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग तो स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाते हैं, जानते हैं वो लोग। लेकिन देश का नौजवान पूरी तरह से भूल गया। और क्रिसमस डे सबको पता होती है। क्रिसमस डे आता है तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि सारे के सारे लोग जोकर बनकर के घूमते हैं। शर्म नहीं आती ऐसे भी लोग जिन लोगों के कंधे पर इस धर्म की नैया है, जिन लोगों के कंधे पर इस धर्म का दायित्व है, संस्कृति का बोझ जिन लोगों के कंधे पर है, जिनको आप धर्म गुरु कहते हैं, वो भी उसी लिबास में रंग जाते हैं, लाल लाल टोपी, सफेद सफेद टोपी पहन करके जोकर बन करके घूमते हैं समाज में। हम क्या संदेश समाज को देना चाहते हैं? यानी जो लोग संस्कृति के रक्षक हैं वही हमारी संस्कृति को विध्वंस करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ आप विधर्मी लोगों को देखो, क्रिश्चियन लोगों को देखो, जिनकी परंपरा आज हम लोग सभी मना रहे हैं, जिनकी परंपरा में हम लोग सभी ढलते चले जा रहे हैं। वो लोग कभी भी अपनी संस्कृति के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। आपके पर्वों को कोई नहीं मनाता, वो सारे के सारे अपने पर्वों को मनाते हैं। मैंने देखा भी 25 दिसंबर के दिन मेरा भुवनेश्वर में कार्यक्रम था, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, आप सभी जानते होंगे। और दूसरे दिन मुझे मध्य प्रदेश आना था, मेरी रात को फ्लाइट थी लगभग 9 बजे। एक संत मेरे साथ में और थे। जब हम फ्लाइट के अंदर गए तो आप सभी जानते हैं एयर होस्टेज होते हैं, वहां पर स्वागत करते हैं वो। तो उस दिन क्रिसमस डे था, 25 दिसंबर था। पूरा एयरपोर्ट को आप जाकर के देखें, पूरी फ्लाइट को देखें, और हर बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के सिर पर भी वो लाल लाल टोपी रखी हुई है। जब फ्लाइट पर हम पहुंचे तो वहां एयर होस्टेज ने कहा हैप्पी क्रिसमस डे। हमने उनसे कहा कि हमारा हैप्पी क्रिसमस डे से क्या मतलब? अरे हम तो सनातनी लोग हैं, हम क्रिसमस को मानते ही नहीं। ईसा मसीह का उस दिन जन्म हुआ था। आप लोग मानते हैं हैप्पी क्रिसमस मतलब सेंटा क्लॉज यानी ईसा मसीह, और हम क्यों मनाते हैं उसको? कि उस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। और नया साल जो 1 जनवरी को आप लोग मनाते हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन लोगों में एक परंपरा है, जन्म के 7 दिन बाद बच्चे की सुन्नत की जाती है, खतना किया जाता है। वो उनका नया साल उन्होंने घोषित कर दिया। ना तो हमारा 25 दिसंबर से कोई मतलब है और ना हमारा कोई 1 जनवरी से मतलब है। तो हमने कहा बहन हाँ, ये हैप्पी क्रिसमस डे हमसे कोई मतलब नहीं है इसका, आप हमको नमस्ते बोल सकते हैं। उसने नमस्ते बोली। एक मेरे साथ संत थे, उन्होंने कहा आप ओम बोल सकते हैं। उसने कहा नो नो, मैं ओम नहीं बोलूंगी, मैं नमस्ते बोल सकती हूँ और हैप्पी क्रिसमस डे बोल सकती हूँ, इसके अलावा ओम नहीं बोल सकती।
स्वामी जी ने मेरे से कहा कि स्वामी जी देखो क्या बात है, कमाल की बात है, ये लड़की ओम नहीं बोलना चाहती, ऐसा क्या बात क्या है? मैंने कहा ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू नहीं है। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने जैसे अपना नाम लिया तो मैं समझ गया ये क्रिश्चियन है। मुझे हैरानी तो इस बात की हुई, उस लड़की ने ओम नहीं बोला, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हैरानी की बात यह कि क्रिश्चियन लड़की ओम नहीं बोल सकती। और हमने फ्लाइट के अंदर जाकर के देखा, लगभग 350 यात्री आपस में हैप्पी क्रिसमस डे की बधाइयां दे रहे हैं। यानी वो अपने सनातन, अपने संस्कृति के प्रति इतने कट्टर हैं, इतने समर्पित हैं कि वो बिल्कुल भी ओम का नाम भी अपनी वाणी से नहीं लेना चाहते। और हम ऐसे बेवकूफ हैं कि हम उनकी संस्कृति के सारे पर्वों को मनाते हैं। चिंतन करने की बात है। गुरु गोविंद सिंह ने जब देखा कि हमारा धर्म रसातल की तरफ जा रहा है, आज तो राजनीतिकरण के कारण वो भाई हमसे अलग हो गए, अलग से पंथ बन गया। नहीं, गुरु गोविंद सिंह कहते थे जो तुम शिष्य हमारे आरज और देवो शीश धर्म के कारज। आरज का मतलब आर्य, यदि तुम हमारे आर्य शिष्य हो, और सिख का मतलब होता है शिष्य, शिष्य का ही अपभ्रंश शब्द सिख बना है। ये सभी शिष्य लोग थे गुरु गोविंद सिंह जी के, वो जो बलिदानी गुरुओं की परंपरा रही, उस परंपरा के सभी शिष्य थे और सभी आर्य थे, अलग नहीं थे। सिख भाई अपने ही भाई थे, लेकिन आज राजनीति ने उनको हम लोगों से अलग कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि हमारा सनातन धर्म अस्ताचल की तरफ जा रहा है, ये मुसलमान बादशाह हम पर निरंतर अत्याचार करते चले जा रहे हैं। उनका पूरा परिवार शहादत को प्राप्त हो गया और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। और उन्होंने देखा कि अब आने वाले समय इस धर्म की रक्षा कौन करेगा। कुछ ऐसे लोग भी, कुछ ऐसे नौजवान चाहिए जो इस धर्म के लिए अपना बलिदान दे सकें। बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। गुरु गोविंद सिंह ने कहा धर्म तुम्हारा बलिदान चाहता है, कौन ऐसा नौजवान है जो अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहूत करना चाहता है। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने इस बात का आह्वान किया, सभी लोग डर गए। बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए थे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कोई ऐसा है नौजवान जो धर्म के लिए अपना मस्तिष्क कटवा सके। आज मां भारती पुकार रही है अपने पुत्रों को। सारे लोग डर गए, सभा में सन्नाटा छा गया। गुरु गोविंद सिंह के चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी आई, लेकिन एक नौजवान उस सभा के अंदर खड़ा होता है और वो कहता गुरुदेव मैं तैयार हूं, मैं अपने गर्दन को धर्म के लिए अपना बलिदान दे सकता हूं, अपने शीश को कटा सकता हूं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा आओ हमारे पास में। जैसे वो नौजवान मंच की तरफ आता है, गुरु गोविंद सिंह उसको पर्दे के पीछे लेकर के जाते हैं और तलवार लेकर के तेज तलवार का प्रहार करते हैं। खच से आवाज होती है और तलवार नंगी लेकर के, खून से लथपथ तलवार लेकर के गुरु गोविंद सिंह बाहर निकल करके आते हैं, पर्दे से बाहर निकल करके आते हैं। लोग सारे के सारे डर गए। गुरु गोविंद सिंह का अब की बार कौन आएगा, कौन नौजवान आएगा जो अपने धर्म और संस्कृति के लिए बलिदान देना चाहता है। लोग समझ गए कि गुरु जी को क्या हो गया। अरे व्यर्थ में नौजवानों को, अरे जिन नौजवानों को इन मुगलों से लड़कर के अपना बलिदान देना था, गुरु जी स्वयं बलिदान ले रहे हैं, उनका तलवार से उनकी गर्दन काट रहे हैं। सामने मौत खड़ी है, गुरु गोविंद सिंह की नंगी तलवार, खून से लथपथ तलवार लेकर के गुरु गोविंद सिंह खड़े हुए हैं। आह्वान करते हैं मां भारती के सपूतों को, आओ कौन धर्म के लिए अपना बलिदान देना चाहता है। एक बार फिर सभा के अंदर सन्नाटा छा गया। एक नौजवान फिर खड़ा होता है, गुरुदेव मैं आता हूं। गुरु गोविंद सिंह मंच पर उसको बुलाते हैं, पीछे पर्दे के लिए पीछे लेकर के उसको जाते हैं और फिर तलवार का प्रहार करते हैं। खच से आवाज होती है और फिर खून से लथपथ तलवार को लेकर के गुरु गोविंद सिंह फिर बाहर आ जाते हैं। अब की बार फिर गुरु गोविंद सिंह ने आह्वान किया, अब कौन नौजवान आएगा। सारे के सारे लोग डर गए, पता नहीं गुरु जी को आज हो क्या गया, अपने हाथों से अपने पुत्रों की हत्या कर रहे हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। तीसरी बार फिर एक नौजवान खड़ा होता है, उसको भी गुरु जी लेकर के जाते हैं। पर्दे के पीछे जाकर के फिर खच से आवाज होती है और फिर नंगी तलवार लेकर के फिर आ जाते हैं, फिर आह्वान करते हैं, अब की बार कोई है मां भारती का सपूत जो धर्म के लिए अपना बलिदान देना चाहता है। चौथी बार फिर एक नौजवान खड़ा होता है, फिर गुरुजी ने उसके साथ यही किया और पांचवी बार फिर गुरुजी ने आह्वान किया। पांचवी बार में फिर भी एक नौजवान खड़ा होता है, कहते हैं गुरुजी मैं भी धर्म के लिए बलिदान देना चाहता हूं। वो भी नौजवान आया, उसके साथ भी गुरुजी ने वही सलूक किया। आखिर जब गुरुदेव ने 5 लोगों को पर्दे के पीछे ले जा करके और नंगी खून से लथपथ तलवार को लेकर के जब लोगों के सामने आए, छठवीं बार में सभा में सन्नाटा छा गया, कोई भी खड़ा नहीं होता है। गुरु गोविंद सिंह आह्वान करते हैं, क्या ये भारत माता बांझ हो गई,
अब इस भारत माता में ऐसे नौजवान नहीं है जो धर्म के लिए अपने शीश को कटा सकें, लेकिन पूरी सभा में सन्नाटा छाया हुआ है, कोई खड़ा नहीं होता है। गुरु गोविंद सिंह ने पर्दा हटवा दिया और वो पांचों की पांचों नौजवान पीछे खड़े हुए थे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, तुम्हें कितना पानी है। ये मेरे 5 पुत्र हैं, ये धर्म के 5 प्यारे हैं। आज से यही मेरी सत्ता को, यही धर्म की स्थापना के लिए धरती पर काम करेंगे। आज से मैं इनको दीक्षा देता हूं। खालसा पंथ का उदय हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने उनको मंत्र दीक्षा दी। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को अपना शिष्य स्वीकार किया और गुरु गोविंद सिंह ने विधिवत उनको अपने शिष्य मान करके और समाज में उनका तिलक किया कि आज से मेरे ये घोषित शिष्य हो गए। बाकी तुम लोग ठीक है, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता कि जब कभी धर्म के लिए गर्दन कटाने की बारी आ गई तो मुझको तुम पर विश्वास नहीं है। ये हमारे 5 प्यारे हैं धर्म के लिए जो अपनी गर्दन कटवाने से पीछे नहीं हटे। ऐसा था गुरु गोविंद सिंह का जीवन, जिन्होंने वैशाखी पर्व के दिन ईश्वरीय कार्य के लिए खालसा पंथ की, खालसा का मतलब होता है ईश्वरीय कार्य, और खालसा पंथ की स्थापना इस धरती पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने की थी। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो बलिदानी परंपरा रही है, लोगों ने कितना बलिदान देकर के आपकी सनातन संस्कृति की रक्षा की। आप सोचिएगा, ये जो सनातन परंपरा आप तक ऐसे नहीं पहुंच गई। कितने लोगों ने बलिदान दिया। कभी अपने अतीत के पन्नों को पलट करके देखो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, धमनियों में खून उबाल लेने लगेगा। अरे कितना ज्यादा संकट झेल करके लोगों ने इस परंपरा को बचाया है। ये मत समझना कि इस देश की रक्षा का दायित्व तो उन लोगों का था। गुरु गोविंद सिंह का एक समय था, मां भारती जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, जब उस मां भारती ने पुकारा तो अनेक नौजवान गुरु गोविंद सिंह हुए, वो अपने समय में हुए, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, कितने सारे नौजवानों ने आकर के अपना बलिदान देकर के पावन परंपरा की रक्षा की, अपनी संस्कृति की रक्षा की। महानुभावों, समय आज भी वही है। उस समय एक बलिदान की आवश्यकता थी, वो लोग समय पर अपना बलिदान दे गए। आज भी सनातन धर्म के लिए अपने योगदान की आवश्यकता है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सीमा पर जाकर के बंदूक लेकर के लड़ें। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप भी गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारों की तरह, उनके सुपुत्रों की तरह धर्म के लिए अपनी गर्दन कटा दें। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिस पावन परंपरा की रक्षा गुरु गोविंद सिंह और पूरी बलिदानी परंपरा ने की, आज उस परंपरा पर फिर विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। वो परंपरा फिर लुप्त होने के कगार पर पहुंच रही है। इसलिए हमको अपना योगदान धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अवश्य देना पड़ेगा। तभी हम अपने बलिदानियों का बलिदान दिवस और उनकी स्मृतियां जो हम सुनते हैं, अभी आप लोग उनके बहुत अच्छा, हमारे पंडित जी से उनके जीवन को लेकर के बहुत अच्छी क्रांतिकारी चर्चा सुन रहे थे। इन चर्चाओं का औचित्य तभी है जब हम अपने धर्म और संस्कृति के लिए क्या कर सकते हैं। सोचिए, केवल यहां अतीत सुनकर के केवल यहां से चले जाए, उससे बात बनने वाली नहीं है। आज इस धर्म सनातन पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत से लोग इस बात को हम पर कहते हैं, बार बार कहते हैं कि अब तो सनातनी लोगों की सरकार है, अब किस बात का खतरा है। लेकिन यह खतरा आज से नहीं है, यह खतरा तो सदियों से हमारे ऊपर चल रहा है। आपको याद होना चाहिए, कभी आप सत्याप्रकाश को पढ़ना, ऋषि दयानंद जी ने थोड़ा सा अतीत की झलकी वहां पर दिखाई है कि हम लोग कौन थे। ऋषि दयानंद जी ने कहा कि पूरे यूरोप के अंदर हम लोग रहा करते थे, पूरे एशिया के अंदर हम लोग रहा करते थे। आप लोगों को पता होना चाहिए, महाभारत के समय में जब हमारे देश के राजा युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया तो अमेरिका के राजा बब्रुवाहन उस यज्ञ में पहुंचे थे। उस समय भी अमेरिका जैसा देश था और हमारे देश का राजा चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था। चीन जो दुनिया का सबसे धूर्ततम देश माना जाता है, बदमाश देश है, उस चीन के राजा का नाम था भगदत्त, वो भी आपके देश में आता है। यूरोप का राजा बिडालाक्ष, वो भी आपके देश में आता है। और ईरान जो आज इस्लाम का हब बना हुआ है, जिसका प्राचीन नाम है आर्यान, जिसको आप ईरान बोलते हैं, इसका प्राचीन नाम आर्यान है। और इसके राजा होते थे शल्य। महाभारत में आप लोगों ने नाम उनका पढ़ा होगा। महाराजा शल्य इस ईरान के राजा हुआ करते थे। अफगानिस्तान, गांधारी का नाम आप लोगों ने सबने सुना है, मामा शकुनी का नाम आप सभी ने सुना है। ये गांधारी का नाम आज भी अफगानिस्तान की राजधानी का नाम कांधार है और कांधार का प्राचीन नाम गांधार है। वो गांधारी इसलिए कही जाती थी क्योंकि वो गांधार प्रदेश की राजकन्या होती थी, इसलिए उसको गांधारी कहते थे।
अफगानिस्तान भी हमारा था, ईरान भी हमारा था। अरे धरती पर मुझे बताओ ऐसा कौन सा देश नहीं था जहां पर तुम्हारी सनातन संस्कृति को मानने वाले हमारे पूर्वज लोग नहीं रहते। बेल्जियम के इतिहासकार ने कहा लगभग 700 सालों में धरती से 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। जब उस व्यक्ति ने इस रहस्योद्घाटन इस बात का किया तो लोगों की आंखें फटी रह गई। लोगों ने कहा आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि धरती पर 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ। वो इतिहासकार कहता मुझे बताओ आज मुसलमान लोगों के धरती पर 58 देश हैं। ये देश कहां से आ गए? अरे ऊपर से तो टपके नहीं है, ये देश तो भूखंड तो पहले से ही थे। पहले इन देश में कौन लोग रहा करते थे मुझे बताइए? ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कभी आपके देश के हिस्से हुआ करते थे। यहां पर सभी हमारी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रहा करते थे। लेकिन हम पूरी दुनिया से समाप्त हो गए, पूरे यूरोप से समाप्त हो गए, पूरे एशिया से समाप्त हो गए। अब हमारा थोड़ा सा वजूद यदि बचा है तो भारत देश में बचा है। मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूं वैशाखी के पर्व पर इस धर्म सनातन की रक्षा के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर के परंपरा सुरक्षित हुई है। इस देश की रक्षा करने का दायित्व केवल सीमा पर खड़े नौजवानों का ही नहीं है। अरे क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मिटने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। किसके कितने लाल सनोने सीमा पर छिन जाते हैं, गुरु गोविंद जी के बेटे दीवारों में छिन जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे, जब जब हम पर संकट आए इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान किया, कुछ को आरे से चिरवाया। याद है आप लोगों को उनका नाम? कौन थे वो? जिनको दरिंदे लोगों ने बीच में से आरा चला करके और ऐसे दो पार्टों में काट दिया था, वो भाई मतीदास। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गरम तवे पर चढ़े किंतु निज सत्य पंथ से डिगे नहीं, और पुर्जा पुर्जा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आप इस देश के अतीत के पन्नों को पलट करके देखो। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, गर्मियों की छुट्टी होती है, आप सभी संपन्न लोग हैं, आप लोग पिकनिक मनाने के लिए अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं। लेकिन कहां जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए? आप कुल्लू मनाली जाएंगे, आप गोवा पर जाएंगे, या आप ताजमहल दिखाने के लिए लेकर के जाओगे अपने बच्चों को। लेकिन अब समय करवट ले रहा है। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, आपको यदि अपने बच्चों को घुमाने का जीवन में कभी सौभाग्य मिले, कुल्लू मनाली ले जाने की आवश्यकता नहीं है। कभी अपने बच्चों को हल्दी घाटी लेकर के जाना, वो वीर प्रसूतिनी मिट्टी अपने बच्चों को दिखाना। वो मिट्टी आज भी लाल है, हमारे लाखों बलिदानियों को लहू से रक्त रंजित वो मिट्टी आज भी आपको पुकार रही है। मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं, जब आप अपने बच्चों को ऐसे तीर्थ स्थलों पर लेकर के जाओगे तब आपका धर्म सनातन संस्कृति बचेगी। अरे आज इस देश में क्या ये बवाल चल रहा है? हम देखते हैं रोज नई नई धर्म के नाम पर नई नई परंपराएं स्थापित होती हैं। आप देखिए अभी लगभग 7 करोड़ लोगों ने कावड़ लिए, शिव के भक्त कावड़िए कावड़ लेकर के घूम रहे हैं और वो अपने आप को बहुत बड़े भक्त कहला रहे हैं और इसको बहुत बड़ी भक्ति मान रहे हैं। लेकिन एक समय था हमारे देश में, मैं इसका विरोध नहीं करता, मैं चैनल पर बोल रहा हूं, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहता हूं देश के लोगों से, अरे शिव जी को पूजने वाले लोगों, अब शिवाजी को पूजने का समय आ चुका है। हम लोगों ने भगवान शिव की बहुत पूजा की है, लेकिन आज धर्म सनातन पर संकट है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पहले लोग किसकी पूजा करते थे? कावड़ लेने। आप लोग पुराने लोग हैं, मुझे बताओ, क्या आप अपने जब छोटे छोटे बच्चे थे आपके समय में लोग कावड़ लेने जाया करते थे क्या? हमको एक कविता आप लोगों ने शायद पाठ्यक्रम में पढ़ी होगी, श्याम नारायण पांडे की कविता है, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात हिम्मत वाले। याद आई आप लोगों को? हमारे समय में थी, प्रोफेसर साहब को याद होगी। पूजा करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आज आवश्यकता है कि लोग उसी पूजा पद्धति को जीवन में अपनाएं, तब आपका धर्म बचेगा। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात हिम्मत वाले, कहां चले तुम राम नाम का पीतंबर तन पर डाले, कहां चले ले चंदन अक्षत बगल दबाए मृगशाला, कहां चली ये सजी आरती, कहां चली जूही माला, ले मुंजी उपबीत मेखला, कहां चले तुम दीवाने, और जल से भरा कमंडल लेकर किसे चले तुम नहलाने। कवि ने अपने विचार व्यक्त किए। एक भगवान का भक्त थाली सजा करके, दीपक जला करके, लोटा लेकर के
और आरती करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदली हुई है। वो मंदिर की तरफ नहीं जा रहा है, वो किसी तीर्थ स्थल की तरफ नहीं जा रहा है, वो राजस्थान की वीर प्रसूति मिट्टी की तरफ जाता है। इसलिए हमारे श्यामनारायण पांडे जी ने कहा कि थाल सजाकर कैसे पूजने चले प्रार्थी मत वाले। अरे इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहां कहां है तीर्थ तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी। पूछते हैं कहां जा रहे हो, लेकिन उस पथिक ने क्या गजब का उत्तर दिया है। कहता है मुझे ना जाना गंगा सागर, मुझे ना रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। सुंदरियों ने जहां देश हित, सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां पर बच्चों ने मरना सीखा, जहां आन पर माँ बहनों ने जला जला पावन होली और वीर मंडली गर्भेश्वर से जय 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 माँ की जय जय बोली। वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पद धूल, और वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल।